How are you? I am Dharam sir. You are most welcome in my channel भगवती यूनि क्लासेस। बच्चों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे हमारे वीडियो का अगला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आप सभी को मिलता रहे और आप सभी लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बच्चों, हम आपको आज चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.3 के जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसको मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से 9 तक के क्वेश्चंस को हमने समझाया था। तो आप सभी लोग जिन बच्चों ने हमारे पुराने वीडियो को नहीं देखा है वो हमारे पुराने वीडियो को भी देखें। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, इसमें 2 पार्ट है। पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, दूसरा पार्ट। और इसमें ये दिया है an इजकल टू 3 + 4n और इसमें गिवन है an इजकल टू 9 + 5n। ओके, फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म। फर्स्ट 15 टर्म के फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। फर्स्ट 15 टर्म्स ये दोनों क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और बच्चों, आप सभी लोगों ने इससे पहले वीडियो में सभी क्वेश्चनों को, हर तरह के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को आपने स्टडी किया है, आपने रीड किया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें जिससे क्वेश्चन आसानी से समझ। ये हमारे सीरीज है an इजकल टू 3 + 4n। हियर वी पुट द वैल्यू ऑफ n इजकल टू 1 2 3 4 any, so we can get the number of APs, terms of APs। तो n इजकल टू 1। ओके, तो a1 इजकल टू 3 + 4 × 1, तो ये बन जाएगा आपका 3 + 4 इजकल टू 7। n इजकल टू 2। a2 इजकल टू 3 + 4 × 2 इजकल टू 3 + 8 इजकल टू 11। n इजकल टू 3। a3 इजकल टू 3 + 4 × 3 इजकल टू 3 + 12 इजकल टू 15। और अब नाउ एपीज क्या है, 7 11 15 -। ठीक है, तो आप यहाँ समझ गए। यहाँ पे देख लें दोबारा से हमने क्या किया, n की वैल्यू को पुट किया। फर्स्ट n इजकल टू 1, देन we get here value a1 इजकल टू 7। When we put the value of n is equal to 2, then we get a2 is equal to 11. And if n is equal to 3, then we get the value of a3 is equal to 15. Now you can find 4th terms and 15th terms, since this is the AP of given. Now a is equal to 7, d is equal to 11 - 7 is equal to 4 and n is equal to कितना है यहाँ पर 15 टर्म का फाइंड करना। ओके, नाउ वी अप्लाई एस n इजकल टू n/2 2a + n - 1 × d। ओके, एस 15 इजकल टू 15/2 2 × 7 + 15 - 1 × d इजकल टू 4। समझ गए, यहाँ पर d 4 है, a 7 है and 15। नाउ वी सोल्व 14 + 14 × 4 15/2 × 14 + 54 इजकल टू 15/2 × ये है 56, ये हो गया 70, बिल कैंसल आउट। और ये हो गया 15 × 35 25 75 15 25 52। ये आपका आंसर होगा। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन
n इजकल टू 1, तो A1 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 1 इजकल टू 9 माइनस 5 इजकल टू 4, n इजकल टू 2, A2 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 2 इजकल टू 9 माइनस 10 इजकल टू -1, n इजकल टू 3, A3 इजकल टू 9 माइनस 5 इंटू 3 इजकल टू 9 माइनस 15 इजकल टू -6। ओके, तो आपकी AP बनेगी, AP ये हो गया 4 माइनस 1 और -6 डैश 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 डैश, ये आपकी AP हो गई। A इजकल टू 4, D इजकल टू -1 माइनस 4 इजकल टू -5 एंड n इजकल टू कितना है 15। अब नाउ वी अप्लाई सेम फार्मूला फॉर फाइंडिंग Sn इजकल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ओके, as 15 here n is equal to 15, 2 into 4 plus 15 minus 1 into -5. Okay, it becomes 5 by 2, 8 plus 14 into -5, 15 by 2, 8 minus 70, ये हो गया 15 बाई 2 इंटू -62 31, तो ये हो गया 15 माइनस 31 और ये हो गया 15 15 45 46 46, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 11। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को उतार लिए होंगे, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। बच्चों किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले उसके बेस को समझना जरूरी है। अगर आप किसी भी क्वेश्चंस का बेस फॉर्मेट समझ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन विदाउट एनी हेजिटेशन। नाउ इफ द सम ऑफ क्वेश्चन नंबर 11, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn, यहाँ पर क्या है Sn इजकल टू है 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर आपका सम का सीरीज गिवन है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म S1 क्या है, A1 S1 आर सेम। इसको आप ध्यान रखना कि S1 यहाँ सम दिया है तो जो Sn दिया है मीन्स इसका हो गया कि सम ऑफ n टर्म्स, और 1 आप इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ 1 देन S1 इजकल टू जो वैल्यू आएगी फर्स्ट टर्म। अगर किसी नंबर को हम ऐड करते हैं, सपोज मान लो 1 2 3 और 4 है, इस तरह से है, एक टर्म ये हो गया 1 टर्म और इसका सम यही आएगा। A1 भी यही है और S1 भी यही है, क्योंकि अकेले का जो इसमें हमको जोड़ना है 1 मतलब एक टर्म। लेकिन अगर ये S2 होगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा, A2 प्लस A1, तो ये बन जाएगा 2 + 1 = 3। ठीक है, और अगर इस टर्म को निकालना है और A2 फाइंड करना पड़ेगा तो S2 माइनस S1 करेंगे तो आ जाएगा 3 - 1 इजकल टू क्या हो गया 2 आ गया। ये देखिए 2 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। तो हमें क्या करना है, इफ वी वांट टू फाइंड A2 देन वी सब्ट्रैक्ट S1 फ्रॉम S2। ठीक है, तो नाउ वी स्टार्ट n इजकल टू 1, तो ये हो जाएगा S1 इजकल टू 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, 4 - 1 इजकल टू 3। S2 n इजकल टू 2, तो ये हो जाएगा 4 × 2 - 2 का स्क्वायर, 8 - 4 इजकल टू 4। एंड S3 इजकल टू इसी तरह से, तो 4 × 3
-3 का स्क्वायर, ये हो गया 12 - 9 3। ओके, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 12 में से लेस। तो आपका A1 = S1 और इजकल टू कितना हो गया 3। एक आंसर ये हो गया। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इजकल टू S2 और S2 आपका कितना है 4। यहाँ पर S2 इजकल टू 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, व्हाट इज सेकेंड टर्म? नाउ सिमिलरली अब A2 इजकल टू होता है S2 - S1 और ये है 4 - A3 इजकल टू 1। तो ये आपका आंसर हो गया A2 भी एक आंसर हो गया। फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म, nth टर्म। अब थर्ड टर्म A3 इजकल टू A प्लस, अब यहाँ D निकाल लो, D इजकल टू A2 - A1 और A2 आपका 1 है और ये 4 है, 3 है, सॉरी S1 A1 एक ही होता है 3 और ये हो गया -2। तो A + 2D और ये हो गया आपका ये कितना है 3 + 2 × -2 और ये हो गया 3 - 4 इजकल टू -1। ठीक है, नाउ वी फाइंड A3 के बाद है आपका A10th। A10th इजकल टू A + 90। ओके, A + 90, A आपका है 3 + 9 × D इजकल टू -2। तो 3 - 18 और ये हो गया -50। ये आपका आंसर होगा। AN इजकल टू A + n - 1 × D, 3 + n - 1 D इजकल टू -2। नाउ वी मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 3 प्लस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2 n + 2। ओके, -2 + +2, we open the bracket 2n + 2, we add 5 3 and 2 इजकल टू 5 - 2n और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 था और सारी चीज़ें आपको निकल गई। ओके बच्चों, चलिए अब हम वी विल डू क्वेश्चन नंबर 12। Now we do question number 12. What is question? Find the sum of first 40 positive integer divisible by 6. Divisible by 6. यहाँ by 6 इजकल टू क्या है 6, 12, 18, 24 डैश डैश, मतलब 6 से डिविजिबल करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 10। यहाँ पर 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है डिविजिबल बाई 6 जो नंबर है उस सीरीज का सम ऑफ 40 टर्म का फाइंड करना है। तो यहाँ पर A इजकल टू 6, D इजकल टू 12 - 6 इजकल टू 6 एंड N इजकल टू गिवन है 40। कितना गिवन है 40, क्योंकि 40 टर्म फर्स्ट 40 टर्म का निकालना है। तो Sn इजकल टू n/2 2a + n - 1 × D। S40 इजकल टू 40/2 2 × 6 + 40 - 1 × D इजकल टू 6। ये हो गया आपका 20 कैंसल आउट और ये आपका हो गया 12 + 39 × 6 20, 12 +
ये आपका मल्टीप्लाई होगा और ये आपका यहाँ ऐड कर दो इससे, और व्हेन वी मल्टीप्लाई 246 by 20 we get this, or this is the sum of 40 terms of first 40 terms of which is divisible by 6. ओके, और ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, find the sum of first 15 multiple of 8 multiple of 8 if is equal to 8 16 24 32 dash। तो ये आपकी एपी बन गई, एपी इज इक्वल टू हो गई 8 16 24 32 डैश डैश डैश। ए आपका कितना होगा बच्चों 8, कितना होगा 8, एंड डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये आपका होगा 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8। एन इज गिवन है बच्चों 15। नाउ वी अप्लाई फार्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या करेंगे हम, इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर s आपका 15 है, n तो 15 बाई 2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 इंटू 8। यहाँ पर d भी 8 है, फर्स्ट टर्म भी 8 है। इट बिकम्स 15 बाई 2 16 प्लस 14 इंटू 8। ओके, तो 15 से 1 लेस होगा, कितना आएगा 14 आएगा। 14 8 जा 112 प्लस 16, ये आपका हो गया, और ये हो गया 15 बाई 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। 15 बाई 2 मल्टीप्लाई 1 to 8, 128 डिविजिबल बाई 2 6 4 हो गया, तो 15 इंटू 64, ये आपका 15 24 60, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये 13 नंबर है क्वेश्चन। नाउ वेरी क्वेश्चन नंबर 14। फोर्टीन है, फाइंड द सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। सम ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 एंड 50 के बीच का जो ओड नंबर्स है, यू नो ओड नंबर्स आर दोज नंबर्स विच नॉट डिविजिबल बाई 2। सो एपी आपकी बनेगी 1 3 5 7 डैश डैश 49। 49 is the number before 50 and it is odd. Hence a is equal to 1, d is equal to 3 minus 1 is equal to 2. बच्चों, difference between odd numbers or even numbers always will be 2. Okay, so now we solve. सबसे पहले हमें यहाँ n फाइंड करना। हाउ मेनी नंबर्स आर लाइज बिटवीन 0 to 50 ओड नंबर्स, एंड n फाइंड करना है। सबसे पहले हम n फाइंड करेंगे, फिर सम फाइंड करेंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन है 4, ये आपका
49, ये है 1, n-1 इंटू 2, 49 माइनस 1, ये 1 इस साइड आएगा, यहाँ होगा n-1 इंटू 2, 48 इस 2 को लाके इसे डिवाइड कर देंगे, n-1 हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, 24 हो गया, n-1 इजकल टू 24, n इजकल टू 24 प्लस 1, n इजकल टू कितना होगा 25. नाउ वी फाइंड Sn. Sn इजकल टू n/2, 2a प्लस n-1 इंटू d. n आपका कितना है 25, तो यहाँ होगा 25/2, 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 2. ओके, 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2, 25/2, 2 प्लस 48, ये होगा 24, 2 जा 48. When we add 2 in 48 it becomes 50, और b कैंसल आउट, 50/2 ये हो गया 25. तो 25 इंटू 25 इजकल टू 625. दिस इज आंसर. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15. A contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date. किसी भी कंपनी का जब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में किसी भी वर्क का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें टाइम का डिस्क्रिप्शन होता है कि आपको इस काम को इतने डेज में, इतने मंथ में फिनिश करना है. अगर इससे बियॉन्ड होगा या इसके बाद डिले होता है तो पर डे या पर मंथ के हिसाब से उसमें पेनल्टी पेड करनी होगी. 200 फॉर फर्स्ट डे. अगर एक दिन डिले होता है तो 200 पेनल्टी है. 2 डेज का 250 हो जाएगा. 3 डेज का 300 होगा. मीन्स 50 रुपीज़ पर डे इंक्रीज हो रहा है. तो नाउ फर्स्ट डे पेनल्टी इजकल टू 200. सेकेंड डे पेनल्टी 250. थर्ड डेज पेनल्टी इजकल टू 300. पर डे पेनल्टी कितना 50 रुपीज़. पर डे की पेनल्टी 50 रुपीज़ की है. तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर 30 डेज डिले करता है तो उसको कितना पेमेंट पेड करना पड़ेगा. तो AP आपकी बनेगी, AP आपकी हो रही है 200, 250, 300, सो डैश डैश. तो A आपका हो गया 200, D हो गया 250 माइनस 200 इजकल टू 50. यही सेम आ गया. N इजकल टू है 30 डेज. तो 30 डेज अगर वो डिले करता है तो उसको कितनी पेनल्टी पेड करनी पड़ेगी. नाउ वी फाइंड सम ऑफ फार्मूला. Sn इजकल टू 1/2, 2a प्लस n-1 इंटू D. S30 इजकल टू 30/2, 2 इंटू 200, यहाँ पर 200 है, प्लस 30 माइनस 1 इंटू 50. क्योंकि D हमारा डिफरेंस जो है पर डे का पेनल्टी कितनी है वो 50 रुपीज़ की है. ये कैंसल आउट होकर 15 होगा. ये 400 प्लस 29 इंटू 50, ये है 15. 400 प्लस 945, 15 10 4 14, ये हो गया. ये हो गया 15 इंटू 18 50. वी मल्टीप्लाई यह है तो 27,000 मल्टीप्लाई सही है. 50 रुपये पर डे का है. 500 ठीक है. तो ये 27,750 रुपीज़. वी कैन चेक द आंसर इज राइट और रॉन्ग. 27,750. ओके.
दिस इज, ये रुपीज है और ये आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 15 था और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे और सभी लोग आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें लोगों के बीच में, कमेंट करना मत भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और सब्सक्राइब करना भी मत भूलें, जिससे हमारा वीडियो आप तक, वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। और आप सभी लोग खूब मेहनत करें और एग्ज़ाम की अपनी तैयारी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद।